नमस्कार दोस्तों, सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सखी सहेली चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि जो मैं वैशाख मातम में आपको सुनाती हूँ उसमें आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती होंगी। अब मैं गणेश जी महाराज और गुरु महाराज को नमस्कार करते हुए अध्याय को आगे बढ़ाती हूँ। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। 13वें अध्याय में हमने सुना कि यम कैसे परेशान हो जाते हैं कि उनके लोक में कोई भी नहीं आता, सब बैकुंठ लोक को जाने लगे। तो वो राजा कीर्तिमान से युद्ध करने की सोचते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि आप उनसे युद्ध नहीं कर सकते और उनसे जीत नहीं सकते। तो वो उनको विष्णु भगवान के पास ले जाते हैं। तब विष्णु भगवान समझाते हैं कि ये राजा की आयु 10,000 वर्ष या 8,000 वर्ष तो हो चुके हैं, अब ये 2,000 वर्ष तक और जीवित रहेगा और उसके बाद वेन नामक एक महानीच राजा होंगे। उसके राज्य में इतना पाप होगा कि सारा धर्म लोप हो जाएगा। अब सुनते हैं 14वां अध्याय। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख धर्म का पालन करते हुए जो प्राणी इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं वे निश्चय ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो इस कथा को त्याग कर अन्य कर्मों में लगते हैं वे महान पिशाच योनि को प्राप्त कर रौरव नरक में जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो। पूर्व समय में गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में भगवान दुर्वासा के 2 ब्रह्मनिष्ठ शिष्य रहते थे। वे उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे भिक्षाटन करके अपनी उदर पूर्ति करते थे और पेट भरते थे और पर्वत की गुफा में रहते हुए अपने समय को काटते थे। वे दोनों सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था। वह कथा के लिए सभी कर्मों का त्याग कर देता था। कथा श्रवण किए बिना वह अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ही धन्य हैं, उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते। भगवान चरणों में प्रीति होती है, आत्मा को बल प्राप्त होता है तथा उनके हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं। जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी का वृक्ष न हो, हरि मंदिर न हो, काला मृग न हो और हरि कथा न होती हो, वह स्थान यदि गंगा तट के भी पास हो तो भी सर्वथा छोड़ने और त्यागने के योग्य है। उस स्थान पर देह त्यागने वाला प्राणी 100 जन्मों तक कुकर जन्म पाता है तथा अंधतामेश्वर नामक नरक में पड़ा रहता है। उपनिषदों के इस विचार को जानने वाला सत्यनिष्ठ सदैव भगवत कथा श्रवण करने में तत्पर बना रहता था। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह ना तो कभी स्वयं भगवत कथा कहता और ना ही श्रवण करता था। यदि कभी स्नान आदि करते जाते समय कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता तो भी वह उसे इस भय से त्याग देता था कि कहीं तप में विघ्न ना पड़ जाए। इस रीति से जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन तपोनिष्ठ ने अपना शरीर त्याग दिया। तब वह पापात्मा शमी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्न कर्ण नामक महाबली पिशाच बना। भयंकर पीड़ा पाते हुए उसके कंठ, होंठ और तालू सूख गए। इस प्रकार वह महान कष्ट पाने लगा। वह अपने कर्म को विचारता हुआ उन्मत्त की भांति भटकता हुआ 10,000 वर्षों तक असह्य पीड़ा को भी सहन करता रहा। उसे जल कालाग्नि के समान और पुष्प आदि विष के समान प्रतीत होते थे। देवयोग से एक दिन सत्यनिष्ठ उसी मार्ग से होकर पैठी नसीपुरी में आया जहाँ वह छिन्न कर्ण नामक पिशाच रहता था। सत्यनिष्ठ ने उसे देखकर कहा, हे पिशाच, तू भय को त्याग कर ये बता कि तेरी यह गति किस प्रकार से हुई है। तब वह छिन्न कर्ण बोला, आर्त वाणी में बोला, अत्यंत दुखी शब्दों में बोला, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैं सदैव भगवान की मनोहर कथा को त्यागता रहा, नहीं सुनता था। उसी के फलस्वरूप अब इस योनि को प्राप्त कर महान कष्टों और पीड़ाओं को सहन कर रहा हूँ। आज भगवान की असीम कृपा हुई जो आपके दर्शन हो गए हैं। ऐसा कहकर वह छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि कर विलाप करता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ ने दया करके उसे उठाया और फिर भगवान के चरणों का ध्यान करके अपने किए हुए पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर श्रवण करने का फल भी उसे दे दिया।
फलिता उसके फलस्वरूप उसके पाप तुरंत नष्ट हो गए और वह दिव्य देह को प्राप्त कर सत्यनिष्ठ को प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को चला गया। शुतदेव जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, भगवान विष्णु की मनोहर कथा शुभ फल देने वाली है। इसके श्रवण मात्र से ही समस्त श्रेष्ठ तीर्थों, श्रेष्ठ यज्ञों और श्रेष्ठ दानों के फलों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 14वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम चलेंगे 15वें अध्याय की ओर। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।